बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो तमाम लोग करिकुलम का पेज नंबर 6 और चैप्टर नंबर भी 6 है और उसका नाम है उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग। और उसमें हम जो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वो है इन पेज। तो इन पेज की अगर हम बात करें तो ये टोटल 27 के करीब टॉपिक्स हैं और अभी हमने स्टार्ट किया है। अभी हमने जो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1 इन पेज का तारुफ किया है और आज हम इंशाल्लाह उसी का तारुफ का जो पार्ट है इन पेज इंटरफेस, यानी कि जो इन पेज का इंटरफेस है वो इंशाल्लाह हम उसको सीखेंगे कि ये जो इंटरफेस है वो किस तरह का होता है, यानी कि उसकी जो शक्ल सूरत है वो किस तरह की है और किस किस हिस्से का क्या क्या नाम है और उसका जो है वो क्या क्या जो है उसके काम है, वो इंशाल्लाह हम सीखने जा रहे हैं आपके सामने। तो अभी हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं जी। नाज़रीन, ये आपके सामने जैसे ही आप इन पेज खोलेंगे तो ये आपके सामने किस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होते हैं। तो ये सबसे ऊपर जो आपको नीली पट्टी नज़र आ रही है इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं और इसके ये दाएं तरफ क्रॉस का बटन है, इससे प्रोग्राम क्लोज होता है। ये साथ जो स्पेयर है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर का बटन है। ये इसके साथ जहाँ पे मनफी की लामत नज़र आ रही है ये इसे हम सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं। और इसके अगर हम बाएं तरफ देखें तो ये लिखा हुआ है अनटाइटल, इट मीन के भी फाइल का आपने नाम नहीं दिया और साथ ही सॉफ्टवेयर का जो है वो नाम लिखा हुआ है। अच्छा, उसका अगर हम उसके नीचे आएँ तो ये मेन्यू बार है जहाँ पे लिखा हुआ फाइल एडिट व्यू। तो ये मेन्यूज़ हैं कि जिनके अंदर जो है वो कमांडें छुपी हुई हैं। जितनी भी कमांडें हैं वो सारी की सारी आप मेन्यूज़ में देख सकते हैं। लेकिन अब तो जदीद जो जितने भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं उनको टैब्स का नाम दे दिया गया हुआ है और कमांडें छुपी नहीं हुई हैं बल्कि रिबन की शक्ल में आपके सामने वो ज़ाहिर हो जाती हैं। ठीक है जी, तो ये मेन्यू बार है। और अगर हम इसके नीचे देखें तो ये जो है ना वो टूल, ऐसे हम क्या कहते हैं इनके नाम, और ये मुख्तलिफ आपको जो है वो कमांड जो है वो नज़र आ रही हैं। तो अगर हम देखें तो ये बाएं तरफ देखें तो ये अलाइनमेंट के हवाले से कमांड्स है। ये देखें, ये लेफ़्ट अलाइन है सबसे बाएं, अगर हम देखें लेफ़्ट है, फिर राइट है, फिर ये सेंटर है, फिर ये जस्टिफाई है। तो ये अलाइनमेंट बार है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके साथ ही अगर हम ऊपर देखें तो ये आपकी लिखा हुआ है, ये जहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, ये टू मेंटेन ए गैप बिटवीन टेक्स्ट लाइंस एंड लाइन रीडिंग, यानी कि यानी कि लाइनों के दरमियान जो गैप है वो। और इसके अलावा ये उर्दू फ़ॉन्ट्स के हवाले से, ये अगर आपने फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं तो ये असर बोल्ड लिखा हुआ है। तो ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए ये मेन्यू बार है ऊपर। और अगर आपने इंग्लिश फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं फिर आप ये इंग्लिश फ़ॉन्ट्स वाले जहाँ पे ये एरिया लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे तो उर्दू फ़ॉन्ट्स इंग्लिश फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। अगर आपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जो रेड लिखा हुआ है ये फ़ॉन्ट कलर का एरो भी शो कर रहा है, तो इधर से आप लिखाई चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, ये जहाँ पे लिखा हुआ है 48 पॉइंट, इससे आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। ठीक है जी, इसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आप, अल्फाज के दरमियान जो गैप है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये नीचे आपको ये स्केल नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वर्टिकल रूलर। ठीक है जी, तो ये आपको स्केल है जिससे आप पेज की जो पैमाइश है उसका जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। और अगर हम इधर बाएं तरफ देखें तो ये आपको टूल बार नज़र आ रही है। मुख्तलिफ टूल्स आप जो इन पेज में इस्तेमाल करेंगे वो आपको नज़र आ रहे हैं। पूरी पट्टी 10-12 के करीब ये टूल्स हैं। और इसके अगर हम नीचे बाएं तरफ देखें तो ये लिखा हुआ है एम और ये एरो है, मास्टर डॉक्यूमेंट लॉक है जी। ये मास्टर पेज के तौर पे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है 1/1, ये आपको बता रहा है ये पेज स्क्रॉल है जी, इससे पता चल जाता है कि टोटल कितने पेज हैं और आप किस पेज पे हो। और ये लेफ़्ट और राइट एरो से आप स्क्रॉलिंग कर सकते हैं
और इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 60%। ये आपको पेज का व्यू है, यानी कि जूम जो है ना वो आपको बताता है कि इस वक्त पेज का जूम क्या है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम दाएं तरफ नीचे की तरफ आएँ तो ये लिखा हुआ है स्टेटस बार, जो कि आपको डॉक्यूमेंट के स्टेटस के बारे में बता रहा है कि आपका इस वक्त नाम लॉक ऑन है या नहीं है, और इस वक्त कौन सी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये मुख्तर सा मैंने इंटरफेस आपको बताया है कि इन पेज का जो इंटरफेस है या जिसकी शक्ल सूरत है वो किस तरह की है। मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ऊपर टाइटल बार है, लेफ़्ट साइड पर टूल बार है, नीचे जो है वो आपका पेज स्क्रॉल है, पेज व्यू है, मास्टर डॉक्यूमेंट है, स्टेटस बार है, लैंग्वेज है और मेन्यूज़ बार है, और इसके अलावा ये छोटी छोटी कमांड्स हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो इन पेज का इंटरफेस है उसका पार्ट 2 में मैं एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा कि इस टूल से होता है क्या, इस टूल से होता है क्या, और उसके बाद में फिर हम उसको अमली तौर पर भी देखेंगे, ठीक है जी। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, साथ इस चैनल का भी। तो अल्लाह हाफ़िज़। ये पार्ट 2 जो है इन पेज के हवाले से, जिसमें मैंने आपको बताया था, मैं आपको जो टूल बार है उसमें जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं उनके नाम और उसके काम बताऊंगा। तो ये देखिए, अगर हम सबसे ऊपर जाएं तो ये जो आपको सबसे ऊपर एक टूल नज़र आ रहा है, एरो बना हुआ है, ये चेक करें, इसे हम कहते हैं एरो टूल, ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट हम इन पेज में ऐड करते हैं, कोई तस्वीर ऐड करते हैं या कोई शेप ऐड करते हैं या टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ऐड करते हैं, तो ये उनको मूव करने के लिए, उसको रीसाइज करने के लिए और उनको सिलेक्ट करने के लिए हम एरो टूल का यूज़ करते हैं, और इसे हम पिक टूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ये आपको दूसरा जो हाथनुमा एक टूल नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं आई बीम टूल। क्या कहते हैं? आई बीम टूल। ये बेसिकली समझ लें कि ये वो पेंसिल है कि जिसकी मदद से हम लिखते हैं। जब ये टूल एक्टिव होता है तो फिर ही हम उसके अंदर लिखने के काबिल होते हैं, वरना आप इन पेज के अंदर लिख सकते नहीं। तो इसे हम कहते हैं आई बीम टूल। अच्छा, इसके साथ ही है जी आपके सामने नंबर 30 पे वो है जी रोटेशन टूल है। क्या है जी? रोटेशन टूल है। इससे क्या होता है कि हमने कोई भी जो ऑब्जेक्ट ऐड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर है, और क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट बॉक्स है, पिक्चर है, शेप है, तो उसको हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर 3 है। और उसके बाद नंबर 4 है जी टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल है। अगर आपने एक से ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स ऐड किए हैं तो उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। और उसके नीचे ही ये डी लिंकिंग टूल है, ठीक है जी। ये आइज़ नुमा बना हुआ है टूल। तो ये देखें, ये पहले आइज़ जुड़ी हुई थी, अब उसको अलग-अलग कर दी गई है। इट मीन कि ये आप जो टूल बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनको डी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही लिखा हुआ है टाइटल बॉक्स टूल। अच्छा, ये अमूमी तौर पर हमने जो टाइटल देने के लिए ना, जैसे कोई भी आप मज़मून लिखते हो, किताब लिखते हो, तो ऊपर टाइटल देते हो, तो उसके लिए हम टाइटल बॉक्स जो है वो यूज़ करते हैं। और मास्टर पेज पे भी इसका जो इस्तेमाल है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। और इसके बाद ये नीचे 3 पिक्चर टूल्स हैं जी, जिसमें एक रेक्टेंगुलर पिक्चर टूल है। आप जो भी पिक्चर ऐड करेंगे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगी इसकी मदद से। और नीचे है जी ये एलिप्टिकल पिक्चर टूल है, ये आपको एलिप्टिकल फॉर्म में पिक्चर नज़र आएगी। और नंबर 3 है राउंडेड रेक्टेंगुलर। इससे क्या होगा, जो भी आप पिक्चर ऐड करेंगे, इसकी मदद से हम पिक्चर ऐड करते हैं और उसकी जो शेप है वो राउंड रेक्टेंगुलर होती है, इनके जो कोने हैं वो गोल होंगे। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो 3 शेप टूल हैं, तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहे हैं और शक्ल सूरत से ज़ाहिर हो रहे हैं। अगर आपने रेक्टेंगुलर ऐड करनी है तो ये रेक्टेंगुलर टूल यूज़ करें। अगर आपने राउंडेड रेक्टेंगुलर यूज़ करनी है तो ये राउंडेड रेक्टेंगुलर होगी, इनके इसके कोने गोल होंगे। और अगर आपने एलिप्टिकल शेप ऐड करनी है तो ये एलिप्टिकल टूल जो है ना वो यूज़ होगा। और इसके अलावा सेकंड लास्ट टूल है जी शेप टूल। ये भी लाइन टूल है, इसकी मदद से हम लाइन वगैरह लगा सकते हैं। और ये पॉलीगॉन टूल है जी, इसकी मदद से हम कोई भी हमने जो शेप ऐड की है ना, जैसे ये ऊपर रेक्टेंगुलर, राउंड रेक्टेंगुलर या एलिप्टिकल, इसको हम अपनी मर्ज़ी की शेप में जो है उसको हम तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह ये जो टूल बार है उसके जो मुख्तलिफ टूल्स हैं वो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। तो शक्ल सूरत से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये टूल का काम क्या है, लेकिन मैंने आपको लेबल भी
कर दी है, तो आप जो है इसको याद रखेंगे और इंशाल्लाह हम इसको अमली तौर पर भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, साथ इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।